सेंटर के ऊपर है। तीसरा चक्र है मणिपुर, जो हमारे नाभि पे है। चौथा है अनाहत, जो हमारे हृदय पे है। पांचवा है विशुद्ध, जो हमारे कंठ पे है। छठा है आज्ञा चक्र, जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहाँ है। सातवां है सहस्त्रधार, जहाँ हिंदू चोटी पहले और दूसरे चक्र में रहती है। पहले चक्र का काम है कर्म योग या जीवन यापन के लिए, इसलिए उसको मूलाधार चक्र कहा गया है कि मूलाधार चक्र जिसका बैलेंस है वो कर्म बहुत अच्छा कर पाएगा, तो कर्म के लिए वो चक्र है। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान, हमारे बच्चे पैदा करने के लिए वो चक्र है कि हम उसको बच्चे पैदा कर सकते हैं उससे। तो जनरली ये दो चक्र परमात्मा के द्वारा एक्टिव करके भेजे जाते हैं। ये पशु भी यही काम कर लेते हैं, पशु भी आराम से अपने जीव का भरण पोषण कर लेते हैं और वो हमसे ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं एक बार में। हम एक करते हैं, वो 6 बच्चे पैदा करते हैं। इसके ऊपर हायर चक्र चालू होते हैं, नाभि, मणिपुर चक्र, इसके ऊपर प्रेम का चक्र, इसके ऊपर वाणी का चक्र, इसके ऊपर ध्यान का चक्र और इसके ऊपर में ज्ञान का चक्र, मोक्ष का चक्र। तो जैसे जैसे कुंडलनी आपके ऊपर उठेगी, जब पहले और दूसरे में आपकी कुंडलनी शक्ति रहेगी तो आप बहुत विचार से ग्रसित रहेंगे, बहुत आपके विचार चलेंगे। आपको दो ही चीज के विचार चलेंगे, सेक्स, मनी और पावर, कि कैसे मैं सेक्स में जाऊं बार बार, कैसे मैं मेरे पास धन आ जाए, कर्म का चक्र है क्योंकि पहला चक्र, और तीसरे चक्र में आ गए तो पावर का चक्र है कि ये चक्र मेरे को 3 चीज मिलनी चाहिए। हर कोई आप देख लीजिए, अगर आपके जीवन में यही 3 विचार चलते हैं, सेक्स, मनी और पावर, कोई चौथा विचार जो सत्संगी है, जो ध्यान में आता है, उसी के मन में चलते होंगे। बाकी आप हमेशा देख लीजिए, आप 3 चीज के लिए काम करते हैं, बस ये 3 चीज आपके जीवन में चाहिए। तो कुंडली शक्ति जब उठती है तो वो चौथे चक्र में जब आएगी तो प्रेम का चक्र है, प्रेम खुलता है आपके जीवन में पहली बार। हाँ, और जिसके हृदय में प्रेम है वो सही में वही मनुष्य होने के लायक है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ना, प्रेम न बाड़ी भी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए, हिम्मत हो तो शीश दे और ले जाए। तो प्रेम का चक्र पहली बार पैदा होगा। जब 5वें चक्र में ऊर्जा आएगी आपकी, तो आपकी वाणी में सत्य का बल आ जाएगा, जादू हो जाएगा, पहली बार लोग आपकी बात को सुनना चाहेंगे। 6ठे चक्र में ऊर्जा आ जाएगी, आपके सारे विचार रुक जाएंगे, आप विचारों के मालिक हो। जैसे हम अभी लाइट बंद कर देते हैं और जब मर्जी जला लेते हैं, वैसे ही विचार के आप मालिक हो जाएंगे। और 7वां चक्र मोक्ष का चक्र है, जिसको हिंदुओं ने मोक्ष कहा, बुद्ध ने उसको निर्वाण कहा, जैनियों ने उसको कैवल्य कहा, इसके बहुत नाम दिए गए, उसको अनागामी भी कहा गया। तो कुंडली शक्ति जितनी आपके नीचे रहेगी उतने आप दुखी रहेंगे, और जितनी हायर चक्रों पे कुंडली चक्र ऊपर जाते जाएगी उतना आप आनंदित होते जाएंगे, समाज को भी आनंदित करते जाएंगे। और 7वें चक्र में ऊर्जा पहुंच गई तो फिर आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। ये कुंडली